हेलो, यू आर ऑल मोस्ट वेलकम काजल्स मिनी ब्लॉग। हम आ गए हैं आप सभी से दोबारा से मिलने के लिए। कुछ दिनों से हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। सुबह सुबह बनाई थी हमने गर्मा गर्म सी मैगी और बेड पर ही लिया इसका बढ़िया से मजा। रात में आज थोड़ा सा बारिश हो गई थी जिसके कारण मौसम थोड़ा ठंडा सा हो गया था, तो हमारी नींद भी थोड़ी सी लेट खुली थी। उसके बाद थोड़ा सा काम किया हमने, ज्यादा भारी भरकम काम तो हमने किए नहीं थे। फिर ये छोटे मोटे काम ही हमने कर दिए थे। पेपरों को सेट कर दिया था और ये जो अलग पेपर है इनको अलग निकाल दिया था, क्योंकि कभी कभी ये मंदिर के लिए यूज हो जाते हैं और कभी कभी कोई मांगने आ जाता है। फिर क्या एंड मोमेंट पे चीजें उतनी सेट नहीं हो पाती, इसलिए पहले से ही सेट करके रखें तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। फिर हमने सारी चीजों की साफ सफाई और उन पेपरों को उनकी जगह पर सेट कर दिया। पेपरों को अपनी जगह पर सेट करके हम चल दिए थे थोड़ी से बर्तन धोने के लिए, जो कि कल के रखे हुए थे, हम ये धो ही नहीं पाए थे। फिर हमने इनको किचन में सेट कर दिया, नहीं तो यहाँ पर धूल ही लग जाती है इनमें। सामने एक्चुअली हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इतनी ज्यादा धूल आती है कि कोई क्या ही बताइए। हमारे पास थोड़े से सकले रखे हुए थे, हम लाए थे महाशिवरात्रि को, लेकिन बीमार होने के कारण हम इनको बॉईल ही नहीं कर पाए। फिर शाम को फ्री बैठे थे तो हमने सोचा चलो थोड़े से सकले बॉईल कर लें, खब ही जाएंगे, नहीं तो ये ऐसे रखे रखे तो खराब ही हो जाएंगे। कुछ सकले बॉईल हो गए थे, कुछ नहीं हुए, तो हमने दोबारा से बॉईल किए इन्हें। वैसे ऐसी चीजें हम कम ही बॉईल करते हैं, तो हमें समझ में नहीं आती है कि पक गई हैं कि नहीं पकी हैं, लेकिन उन्होंने अपना छिलका पूरी तरीके से छोड़ दिया था, तो हमें समझ में आ गया कि हाँ जी हाँ ये पक गई हैं। फिर हम बाहर निकाल लाए थे इनको और आराम से बैठकर इनको खाया। शाम को हमें थोड़ा सा फीका ही बनाना था, क्योंकि हम ज्यादा मिर्च मसाले का भी खा नहीं पा रहे, तो आज हमारा दिल किया था एग रोल बनाने का। तो हमने सबसे पहले तो उसके लिए इसकी शीट तैयार कर ली थी। फिर हमने फ्राई पैन में थोड़ी सी वेजिटेबल्स को फ्राई कर लिया था, जो हमने कट करके रखी हुई थी। हम ठंडी वेजिटेबल्स खाएंगे तो और ज्यादा ठंड हो जाएगी, इसलिए हमने इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। फ्राई करने से इनका टेस्ट थोड़ा सा और भी अच्छा आ जाता है। इनको पूरा ना पकाएं, बस थोड़ा सा ही क्रंच कर लें। बस इनको भी हमने निकाल कर अलग कर लिया था। अब बारी थी अपना एग डालने की, तो इसको करके फिर हमने अपने एग को स्प्रेड कर दिया था। जैसे ही हमारा एग थोड़ा सा पक गया, इसके ऊपर हमने अपनी शीट डाल दी थी, ताकि वो भी इसी के साथ थोड़ी और भी पक जाए। वैसे एग रोल में सॉसेस वगैरह भी डालते हैं, लेकिन हमें मीठा मीठा नहीं खाना था, तो हमने कोई भी सॉस नहीं डाला था, सिर्फ सिंपल ही रखा था इसको। इस पर शीट डालकर इसको अच्छी तरीके से पका लिया था और ऊपर से सारी वेजिटेबल्स डाल दी थी। वैसे हमें विदिशा में पता नहीं है कि ये एग रोल्स वगैरह मिलते कहाँ है। मिलते तो होंगे, लेकिन हम अकेले कहीं जाते नहीं है, तो जो सामान हमें समझ में आता है वो हम सब घर पर ही बना लेते हैं, ताकि बाहर कहीं हमें ज्यादा परेशान न होना पड़े। फिर इसके ऊपर हमने सारी वेजिटेबल्स स्प्रेड कर दी थी और लो जी अब तैयार हो चुका है हमारा गर्मा गर्म सा एग रोल। बस फिर गर्मा गर्म सा एग रोल सजा कर ले आए थे प्लेट में हम अपने कमरे में, और अब हम खाएंगे अपना एग रोल और मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।